हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में बताया था। एलसीएम और एचसीएफ सभी कैलकुलेशंस के बेस होते हैं, इसलिए इनका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और परीक्षा में समय बचाने के लिए भी। तो अगले वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। अभी इस वीडियो को देख लीजिए, इसके अगले वाले वीडियो में, जिसमें आप बड़े से बड़े एलसीएम या एचसीएफ को ज़बानी निकाल सकते हैं, यानी कि बिना पेन या पेपर के आप एलसीएम और एचसीएफ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको गणित में इंटरेस्ट तो आने ही लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियोस को देख करके आपको। लेकिन हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं हम आज अपने वीडियो पर। चलिए हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि। ये वो विधि है जो कि बचपन से आप करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो ये कोई नई विधि मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको रिफ्रेश कर रही हूँ कि भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कि दो संख्याएं हैं हमारे पास 8 और 12, और भाग विधि से हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि दी गई सभी संख्या को एक क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ दो संख्याएं हैं जिनमें इकाई के स्थान पर 8 और 2 हैं। देखिए, इकाई के स्थान पर 2 है और 8 है। तो डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार, विभाज्यता के नियम के अनुसार ये 2 से विभाजित होंगे। ठीक है, तो हम इसको क्रम से लिख लेते हैं। 8 और 12, और एक सीधी लाइन, इस पर एक खड़ी लाइन खींचते हैं। चूँकि 2 से विभाजित हो रहे हैं, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लिखेंगे। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से विभाजित होंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 और 3 1 और 1। तो इस तरह आप देखिए कि हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, और जो विभाजित नहीं होता है उसे वैसे ही उतारते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 विभाजित नहीं हुआ था, 3 हमने ऐसे ही उतार दिया था। अब आप देखिए, ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि अभाज्य संख्या ना प्राप्त हो जाए, और अंत में प्राप्त सभी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और यही हमारा अभीष्ट एलसीएम होगा। तो हमारी जो प्राप्त संख्याएं हैं ये क्या हैं, 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये आया 24। तो अभीष्ट हमारा एलसीएम क्या हुआ, 24 हुआ। ठीक है, अब भाग विधि से ही हम क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दी गई सभी, यहाँ पर देखिए, दी गई सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जैसे कि 8 और 12। इसमें सबसे छोटी संख्या 8 का 12 से भाग देंगे। ठीक है, तो पहले हम बढ़ते क्रम में लिख लें। यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और 12। 12 में हम भाग देंगे 8 से। ठीक है, तो 8 है कम 8, शेष बचा कितना, 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 में फिर 8 से भाग देंगे, जिससे भाग दिया था पहले, है ना। ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यही हमारा अभीष्ट एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इस 4 में फिर हमने इस 8 से भाग दिया, तो 4 दूनी 8। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा अभिष्ट HCF क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो अगर 2 से अधिक संख्या होने पर पहले 2 संख्याओं का निकालेंगे और फिर इस HCF और तीसरी संख्या का फिर हम निकालेंगे। कि जैसे कि देखिए हम एलसीएम से लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो क्या क्या हैं, 12 है, 16 है और 8 है। यहाँ पर 12 है, 16 है और 8 है, 3 संख्या है हमारे पास। डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार देखिए कि इनके इकाई के स्थान पर सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 1, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2। 3 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 एंड 1, 2 1 1 एंड 1। तो हमारा जो एलसीएम होगा ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि कितना आया, 48। ठीक है, ये हमारा एलसीएम होगा। आइए देखते हैं कि तीन संख्या वाली ये जो एलसीएम हमने निकाला है इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले 2 संख्याएं लेंगे। 12 हमारे पास संख्या है, 12 है और देखिए 16 है और क्या है, 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 में हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर 12 लिखेंगे और इसमें सबसे छोटी संख्या 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8, 12 एंड 16 बढ़ते क्रम में, है ना। तो अब आपने लिखा 8 1 जा 8, माइनस किया 4 आया और 8 2 जा 4 2 जा 8, राइट। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ, ये हुआ हमारा 4। अब बची हुई संख्या जो 16 है, ठीक है, इस 16 में हम 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये 16, 4 4 जा 16। तो ये जो 4 है, इस 4 से 8 भी डिवाइड हो गया, 12 भी डिवाइड हो गया और 16 भी डिवाइड हो गया। तो हमारा जो अभिष्ट एचसीएफ है ये कितना होगा, ये 4 होगा। तो ये वो भाग विधि है बच्चों जो कि आप शुरू से छोटी क्लास से करते चले आ रहे हैं। चलिए अब हम एक और विधि देखेंगे जो आप छोटेपन से, बचपन से करते चले आ रहे हैं, और वो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। जैसे मान लें हमारे पास 3 संख्या 12, 16 और 13 है, तो इन तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे संख्याएं हैं 12, इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 30 है 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन सी अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 जो है ये सबसे अधिक 4 बार आया है। देखिए यहाँ 1 2 3 4, इसमें 2 बार आया है, इसमें 2 1 बार आया है और इसमें 2 4 बार आया, सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट की संख्या देखेंगे, 3 1 बार और 5 1 बार आया है। देखिए यहाँ पर 3 1 बार आया है और
इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, पर आया एक ही बार है। और फिर इसके बाद आया है 5, एक बार आया है। तो अब अगला नियम क्या है कि अब सबसे अधिक बार आए 2 को 4 बार लिखेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे और 5 को एक बार लिख लेंगे और फिर इनका गुणा करेंगे। जो जितनी बार आया है उतनी बार हम लिखेंगे और फिर उसका गुणा करेंगे। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा ये होगा, 4 बार हम गुणा कर दें, 1 2 3 4 और एक बार 3 का और एक बार 5 का। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब गुणा किया है तो हमारा एलसीएम कितना आया है, 240। आप गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम 2 संख्या का भी लेकर के देख लें। मान लीजिए कि हमारे पास अच्छा चलिए एचसीएफ लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों में जो कॉमन है, तीनों में ही आ रहा है, उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 जो है ये इन तीनों में आ रहा है, इन 2 में 2 है, इधर नहीं है, यहाँ 3 है, 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है और इनमें नहीं है। तो कॉमन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अब हम 2 संख्या का लेते हैं। 12 है, 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 3, 3 2 जा 6 2 जा 12 एंड 20, 2 × 2 × 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसमें जो है कितनी बार आया है 2, 2 बार, इसमें भी 2 बार आया, एक ही बार लिखेंगे, और 3 है और क्या है 5 है। तो इसका जो एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 30, 30 2 जा 60। इसका एलसीएम क्या हुआ, 60 हुआ। 60 जो है 12 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। अब इसका एचसीएफ हम देखते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर 2 और 2 ये कॉमन है, जोड़े में है, और यहाँ पर ये भी कॉमन है, जोड़े में है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कॉमन जोड़े का गुणा करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 × इसका लिखेंगे 2, और ये जो अनकॉमन जोड़ा है इसको छोड़ देंगे, 2 2 जा 4। तो ये जो एचसीएफ आया है ये कितना आया है, 4 आया है इसका। चलिए एक और देखते हैं, 18 16 एंड 24। तो 18 का जो हमने गुणनखंड किया है 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 2 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 एंड 24, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। राइट, ठीक है। अब सबसे अधिक बार देखिए कि क्या आया है। यहाँ पर सबसे अधिक बार आया है 2, 4 बार आया है, ठीक है। और इसके बाद 3 आया है 2 बार, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 2 बार 3, 3 × 3, और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 144। ये हमारा एलसीएम निकला, ठीक है। और एचसीएफ निकालने के लिए ये देखिए सिर्फ 2 कॉमन है यहाँ पर। यहाँ 3 है पर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है पर इसमें नहीं है, तो अनकॉमन सब छोड़ देंगे। जो एचसीएफ है ये कितना आया आपका, 2। तो आप देखिए कि 144 जो है वो 18 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। जबकि एचसीएफ 2 ये 18 को भी काट देगा, 16 को भी काट देगा और
24 को भी काट देगा। तो ये भी आपके बचपन वाली विधि है, एक अच्छी सी विधि है, लेकिन इन सब में टाइम बहुत लगता है। जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं एक एक गुणनखंड करना, सब निकालना, तो हम एक कुछ ऐसी विधि देखेंगे कि जो कि बहुत ही आसानी से और बिल्कुल चुटकियों में हो जाए। सोचिए कितना अच्छा लगे कि आपको पेन और पेपर भी नहीं पकड़ना पड़े और आप मुंह से ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल दें। तो हम इस विधि पर भी आएंगे। अब हम एक विधि और देख लेते हैं, पहाड़ा पट्टी विधि है। पहाड़ा तो सबको आता होगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान विधि होता है पहाड़ा पट्टी विधि, ठीक है। तो पहाड़ा पट्टी तो मेरे ख्याल से बच्चों सबको आता होगा, है ना। तो इसमें हम जो संख्याएं हैं उसको हम इस तरह से जमाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या बीच में आ जाए, है ना। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 16 है। देखिए 8 है, 12 है और 16 है। तो हमें इसे किस तरह जमाना है, यहाँ तो 8 जमाना है, यहाँ पर 16 जमाना है और यहाँ पर क्या करना है, 12 जमाना है, ठीक है। अब 16 चूँकि सबसे बड़ी है, इसे बीच में लिखें, भाई लिख दिया। अब देखिए कि किस किस से क्या क्या कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 16 है ये 8 से तो कट जाएगा, 16 जो है ये 8 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं, ठीक है। 8 जो है 16 को काट देगा, लेकिन 12 16 को नहीं काटेगा। अब हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 दूनी 32, ठीक है। अब देखिए, अब 8 जो है ये 32 को काट रहा है। 8 के पहाड़े में 32 आता है, हाँ भाई आता है, ठीक है, आता है। 8 चौक 32, है ना। लेकिन क्या 12 के पहाड़े में 32 आता है? नहीं आता है। तो 8 से तो कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। अगला पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 दूनी 32 तियाँ 48। अब देखिए 8 के पहाड़े में 48 आ रहा है, यानी 48 8 से कट जा रहा है, हाँ भाई कट जा रहा है। और 12 के पहाड़े में 48 आ रहा है, 12 से कट जा रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल कट जा रहा है। तो ये जो है 48 जो है ये हमारा क्या निकला है, एलसीएम निकला है। ओके, आ गया समझ में। बहुत ही आसान विधि है, आप देख करके भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं इसी विधि से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, है ना। तो दी गई संख्या में से हम सबसे छोटी संख्या चुनेंगे 8। अब देखेंगे कि 8 से बाकी 2 संख्याएं कटेंगी या नहीं। तो देखिए हमारे पास जो संख्या है 8 है, 20 है और 24 है। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 8। अब 8 से 20 कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से 24 कट जाएगा। तो अब हम क्या करें, अगला स्टेप हम क्या लें कि ये जो सबसे छोटी संख्या 8 है इसका फैक्टर लिखेंगे, है ना। तो फैक्टर 8 का क्या क्या फैक्टर आएगा, 1 2 4 8, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम हाईएस्ट की ओर से चलेंगे, ठीक है। तो 8 से 8 कट जा रहा है, कट जा रहा है। 8 से 24 कट जा रहा है, कट जा रहा है। 20 कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब हम आएंगे 4 पर। तो 4 से देखिए
8 से कटा 4 से कट ही जाएगा, ये 8 कट जा रहा है, 4 से 24 भी कट जा रहा है और 4 से 20 भी कट जा रहा है। तो ये जो संख्या निकली है ये हमारी अभीष्ट गुणनखंड है। तो चूँकि हाईएस्ट फैक्टर है तो इसमें हम क्या करेंगे कि फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाला हमने तो 4 से देखा 20 और 24 दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे और यही हमारा अभीष्ट HCF होगा। तो HCF ये क्या हुआ हमारा 4। तो इस तरह से ये 3 विधियां मैंने आपको बताई। एक तो भाग विधि बताया, एक अभाज्य गुणनखंड विधि बताया और एक पहाड़ा पट्टी विधि बताया। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बड़े आसानी से LCM एंड HCF निकाल सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।